आज हम एक बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है जिसका नाम है बिजवाड़ा, वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ पर एक फ़ोर्ट है। फ़ोर्ट बहुत ही खस्ता हालत में है, इसको संभाल के नहीं रखा गया। हालांकि इस फ़ोर्ट की जो है बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में भी बताऊंगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा किला घुमाता हूँ, आसपास दिखाता हूँ, उसके बाद इसकी क्या हिस्ट्री है, बिजवाड़ा शहर की हिस्टोरिकल वैल्यू क्या है, उसके बारे में बताऊँगा। मेरे दोस्त हैं निकपा जी, मुझे यहाँ आज लेकर आए हैं। ये किला मैं आज इनकी बदौलत देख रहा हूँ। निकपा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया जो आप आए हो मेरे साथ यहाँ घूमने। आपको बताता हूँ, ये किला तो बहुत समय से यहाँ पे है, मैं नहीं कभी आया। आपने मुझे कहा कि चलो, मैं चल पड़ा तो आ गया। अच्छा, उस तरफ देखो कैसे खस्ता हालत हो चुकी है किले की, पूरी खत्म ही हो चुकी है। कोई सरकार, कोई म्यूनसिपल, कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रहा है? कोई कोशिश तो दिख ही नहीं रही है। करेंगे। किला बहुत पुराना है, सरकार भी बहुत आई बहुत गई, किसी ने यहाँ पे एक ईंट तक नहीं लगाई, चुराई है यहाँ से। अब बात करते हैं इस किले की हिस्ट्री की, कि इस किले को यहाँ बिजवाड़ा में क्यों बनाया गया। क्योंकि होशियारपुर जो जगह है, बिजवाड़ा पहले तो बिजवाड़ा होती थी ये जो जगह है बिल्कुल चारों तरफ से जो है वो बिल्कुल सेंटर में, एक तो पहाड़ियाँ लगती हैं, लोअर शिवालिक हिल्स, और यहीं से जालंधर को रास्ता जाता है, मतलब लाहौर को रास्ता जाता है। एक जो चंडीगढ़ से आता है वो दिल्ली को रास्ता जाता है। मतलब चारों तरफ से ये रास्तों से घिरा हुआ है, बिल्कुल जंगल के साथ में है। तो जितना भी ट्रेड होता था तब सिल्क रूट के ज़रिए लोग जाते थे, तो ये जो था ये सेंटर स्पॉट थी ये जगह बिजवाड़ा। तो इसी की वजह से यहाँ पर जितने भी सुल्तान हुए हैं, जैसे सबसे पहले इस किले को बोलते हैं कि बनवाया था जो दिल्ली सल्तनत थी जिसमें खिलजी वंश था, उन्होंने अपना एक गवर्नर छोड़ा हुआ था यहाँ पर, उसने इस किले को बनाया होगा क्योंकि बहुत बड़ा टाउन था ये व्यापारिक दृष्टि से। फिर यहाँ पर लोधी वंश का शासन हुआ, जैसे दौलत खां लोधी, फिर आते हैं लोधी वंश के बाद मुगल आते हैं, तो मुगलों ने भी इस किले पर अपना कंट्रोल रखा। उसके बाद कहते हैं कि जो शेरशाह सूरी थे, फिर शेरशाह सूरी ने इस जगह को जीता, अपने अंडर किया। उसके बाद सिख आते हैं, सिखों के अंडर रहा, रणजीत सिंह के अंडर रहा। अब ये किला जो है वो किसी के अंडर भी नहीं है। इस जगह के साथ एक हिस्टोरिकल बात और जुड़ी हुई है कि जो माता सुंदरी थे, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पत्नी, उनका जन्म इसी जगह पर हुआ है बिजवाड़ा में। आप लगा लो कि 12वीं या 13वीं सेंचुरी का ये किला है और अब तक इसकी ईंटें इतनी मजबूत हैं। हालांकि अलग अलग जो राजवंश हुए हैं, मुगल हुए हैं, चाहे उससे पहले लोधी वंश हुए हैं, जितने भी हुए हैं उन्होंने केयर तो की होगी, हालांकि सरकार नहीं कर रही, उन्होंने तो की होगी, बट ईंटें आज भी मजबूत हैं। इसकी बहुत छोटी छोटी बारीक ईंटें लगी हुई हैं, सरहंदी ईंट भी बोल देते हैं इसे। मतलब गेरी फेरी हुई है ये, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਲੇ ਬਣਾਉਣ 'ਚ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚੂਨੇ ਦੀ ਚਨਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੂਨੇ ਦੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੇਫ ਹੋਣਾ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ। ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੌੜੀਆਂ, 3-3 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਹੈ। ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ, ਥਰਡ ਫਲੋਰ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਨਾ, 3 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਦਾ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈਂਟਰ ਪਿਆ ਹੋਣੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਛੱਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਗਾਡਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਗੁੰਮਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਗੁੰਮਟ ਹੋਣੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਟਿਕਟ ਲਾਓ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ। ये भी किसी दिन यहाँ पे होगा ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ ज़मीन रह जाएगी, ईंटें भी लोग ले जाएंगे। तो अब मेरी यही इच्छा थी कि मैं इस किले को देख लूँ यहाँ पर आकर एक बार, कि कल को मैं पछताऊँ ना कि मेरे पास में ये लोकेशन थी और मैंने इस किले को देखा नहीं जाके। आप लोग भी जब कभी यहाँ से गुजरें, जैसे होशियारपुर आते हैं, तो चंडीगढ़ बाईपास के बिल्कुल साथ में ही 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, आप लोग यहाँ बिजवाड़ा में आ सकते हैं और आकर इस किले को देख सकते हैं, इसके साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, क्योंकि कुछ ही टाइम का मेहमान है अब ये किला, उसके बाद तो ये ख़त्म ही हो जाएगा।